राधे राधे एवरीवन। जय गणगौर माता। गणगौर माता की कृपा सभी पर बनी रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में गणगौर माता की जय लिख दीजिए फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको गणगौर पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि गणगौर की मूर्तियां हम नहीं बना पाते हैं या हमें नहीं मिल पाती हैं, तब हम पूजन कैसे करें। तो देखिए, गणगौर में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का ही वो स्वरूप होते हैं, उनका पूजन किया जाता है। तो ये पूजा आप शिव परिवार की भी कर सकते हैं। तो इस पूजा को करने के लिए सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध हो जाएं, पूरे अच्छी प्रकार से 16 श्रृंगार करके इस पूजा को करें। एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा करके दूर्वा का आसन दें। देखिए, इसमें शिव परिवार की अगर आपके पास कोई फोटो है तो फोटो को विराजमान कर ले, नहीं तो मूर्ति है तो मूर्ति को भी आप रख सकते हैं। जल का छींटा दे करके अच्छी प्रकार से शुद्ध करके। और देखिए, इसे गणगौर का छापा आता है, अगर ये छापा नहीं मिल पाता तो आप प्लेन पेपर भी ले सकते हैं। इसके बाद में 16 तार वाली हम दूर्वा लेकर के ऐसे जोटी बनाते हैं, जो उससे ऐसे छींटा दे करके स्नान करा देंगे। 16 तार वाली सभी को आप यहाँ पर शिव परिवार को दातुन जरूर समर्पित कर दें। इस पूजा में दातुन जरूर समर्पित किया जाता है। वस्त्र रूपी कलावा हमने पहना दिया है। आप पे जो छापा है ना, छापे के ऊपर भी मेहंदी से कलावा चिपका दें। और ऐसे हमने धूप दीप यहाँ पर जला लिए हैं। और इसके बाद में हम सबसे पहले देखिए गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को यहाँ पर चंदन से रोली से तिलक करेंगे। शिव परिवार में जितने भी दिए गए सभी को हम चंदन रोली से तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को सिर्फ हम चंदन से तिलक करेंगे। तो देखिए, ये जो पूजा है ये सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं, और इस पूजा को कंवारी लड़कियां भी करती हैं सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए। तो कोई भी इस पूजा को कर सकता है। तो यहाँ पर माता पार्वती गणेश भगवान को हमने रोली भी चढ़ा दी है, सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। दीपक का भी पूजन कर दिया है। गणेश भगवान को दूर्वा और गुड़हल का लाल फूल हमने चढ़ा दिया है। माता पार्वती को गुलाब का, भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर हमने पीले रंग का फूल चढ़ाया है। तो जो भी आपके पास फूल हो आप फूल चढ़ा दें। माता रानी को आप लाल रंग की चुनरी जरूर उड़ा दें, और सिंदूर दान जो आपका है उसे पूजा में जरूर रख लें। अब हम सुहाग जल तैयार करेंगे। तो जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से सदाबहार के फूल हो तो वो डाल लें। और इसके बाद में कुछ सामान इसमें डाला जाता है, जैसे कि एक हम इसमें सुपारी डालते हैं, एक कौड़ी डालते हैं, और हल्दी की गांठ और चांदी का एक सिक्का और एक छल्ला भी आप इसमें डाल दें। और ऐसे देखिए 16 तार वाली 2 जोटियां बनाई जाती हैं, इसे छांटे दिए जाते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर दी जाती हैं टिक्कियाँ दी जाती हैं। तो 16 टिक्कियाँ तो यहाँ पे रोली से देते हैं, 16 काजल से देते हैं, 16 मेहंदी से देते हैं। तो जितनी भी जनी पूजा करती है ना, सब 16 टिक्कियाँ इन चीज़ों से देती है। तो सबसे पहले हम देखिए शुभता का प्रतीक यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे रोली से। उसके बाद में हम टिक्कियाँ शुरू करेंगे। तो ये जो गणगौर का छापा है ना, इसमें भी ईसर जी और गणगौर जी दिए गए हैं, तो इनका भी हम पूजन करते चलेंगे। साथ ही साथ में इनको भी तिलक करेंगे। इस तरीके से 16 टिक्कियाँ देंगे। देखिए, गणगौर की पूजा में तरह तरह के गीत गाए जाते हैं, जैसे कि पाटा धोने का गीत है, टिक्की देने का गीत है, दूब लाने का गीत है, गणगौर को जल पिलाने का गीत है, और गणगौर की विदाई के गीत हैं। तरह तरह के गीत गाए जाते हैं, तो वो गीत भी आप गा सकते हैं अगर आपको आते हैं। तो यहाँ पर हमने रोली से टिक्कियाँ दे दी हैं, फिर हम मेहंदी से टिक्कियाँ दे देंगे। देखिए, गणगौर की जो पूजा है महिलाएं ग्रुप में करती हैं, तो सभी जनी एक ही पेपर के ऊपर अपने अपने नाम की 16 इन तीनों चारों चीज़ों से टिक्कियाँ देती हैं। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आप देखिए अकेले हैं ना, तो अकेले भी आप ऐसे पूजन कर सकते हैं। तो हमने टिक्कियाँ दे दी हैं। इसी के साथ में देखिए गणगौर माता को हम इस तरीके से, जो हमारी गौरा मैया हैं, इनको हम मेहंदी लगाएंगे, काजल लगाएंगे और रोली लगाएंगे। और जो हाथ में मेहंदी बचेगी ना, उसको आप ऐसे अपने हाथ में जरूर लगा लें। श्रृंगार की सामग्री चढ़ा देंगे माता को। और इसी के साथ में देखिए भोग में, इसमें वैसे तो मीठे गुने बनाए जाते हैं, आप हलवा भी चढ़ा सकते हैं, पूड़ी पकवान भी आप अर्पित कर सकते हैं, मेवा मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं, फल है तो फल का भोग लगा दें। अब ये देखिए, जो हमने जोटियां बनाई है ना 16 तार वाली, इनसे हम इस तरीके से 16 बार ऐसे हम छाटे देते हैं। जितनी भी पूजा में बैठी होती हैं महिलाएं, वो सब इस तरीके से इन्हीं से जोटियों से छाटे दे देती हैं सभी मिल करके। और इसके बाद में देखिए हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। इसके बाद में देखिए आप माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की इस तरीके से आरती कर लें। प्रार्थना करेंगे अपने अखंड सौभाग्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए। और अगर कुंवारी कन्याएं पूजन कर रही हैं तो वो अपने सुयोग्य वर के लिए माता से प्रार्थना कर लेंगे। इसके बाद में अगर आप सुहागिन हैं, पूजन कर रहे हैं, तो माता से सुहाग जरूर ले लें। माता को सुहाग ऐसे चढ़ा के, यानी कि सिंदूर लगाने के बाद में अपनी मांग में सिंदूर जरूर चढ़ा लें। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप गणगौर का सुबह का पूजन कर सकते हैं। इस चौकी को देखिए हम ऐसे ही लगे रहने देते हैं। और पूजन में आप यहाँ पर गणगौर माता की कहानी भी जरूर सुन लें, हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प ले करके। और उसके बाद में ये जो चौकी है शाम के समय हटाई जाती है, यानी कि गणगौर को शाम के समय विदा किया जाता है।
विदा करने से पहले गणगौर माता को जल पिलाया जाता है, उसके बाद ही विदा किया जाता है चौकी को। जो भी प्रसाद आपने यहाँ पे चढ़ाया ना, उसको सभी में आप बांट दें। जल का लोटा जो आपने रखा है, इसको आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। सुहाग जल को गोल गोल घूमते हुए छत पर, बैल्कनी में, आंगन में, आप कहीं पर भी गोल गोल घूमते हुए गिरा सकते हैं। इसमें जो जुए का सामान हमने डाला है, यानी कि जो हमने सुपारी, हल्दी की गांठ, चांदी का छल्ला, ये सब डाला है ना, उसको निकाल करके जल को हम गोल गोल घूमते हुए चढ़ा देते हैं। इस तरीके से हम बहुत ही इजीली गणगौर माता का पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। गणगौर पूजा की ये बहुत ही सरल विधि आज मैंने आपको बताई है। ये पूजा विधि आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कॉमेंट बॉक्स में गणगौर माता की जय आप अवश्य लिखना फ्रेंड्स।